हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं आपके लिए। आज टॉपिक है हमारा प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन का। ठीक है, समझते हैं कि पोल्यूशन है क्या, कैसे वातावरण में चेंजेस आते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा, इन सभी में अवांछित परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु हो गई, जल हो गया, है ना, और ये मृदा, इन सब में कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं हमें। तो यही चेंजेस जो होते हैं यही पोल्यूशन होते हैं। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जैसे ये है कि वायु की जो संरचना है वो फिक्स है, यानी कि 78% नाइट्रोजन है वायु में, तो इतनी है यानी कि फिक्स है, ये इतनी होनी चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन 21% है तो ऑक्सीजन 21% है ना। अगर इन परसेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो समझ लो यही हमारा पोल्यूशन है। जैसे 78% हो गई नाइट्रोजन और 21% हमारी ऑक्सीजन। तो इस टाइप से इसमें कुछ परसेंट चेंजेस आते हैं तो समझ लेना कि यही हमारा क्या पोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं यदि इसमें बदलाव होता है तो इसी को हम मतलब पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण। ठीक है, इसी तरह से सारे प्रदूषण होते हैं। जैसे यही चेंजेस वगैरह होते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं हम? पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ठीक है, अब देखते हैं जैसे वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जैसे ये देख लीजिएगा, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होती है, तरह तरह की गैसें निकलती हैं उसमें से, तो यही हमारा एक प्रकार का पोल्यूशन है। जंगल में आग लगती है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारी मतलब चेंजेस आते हैं, तो इसी टाइप से ये जंगल का पोल्यूशन हो जाता है। कारखानों से निकली खतरनाक गैस यानी कि धुआं, जो कारखानों से निकलता है ना गैस वगैरह, मतलब बहुत सारा धुआं, ब्लैक कलर का जो भी है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो इस टाइप का एक पोल्यूशन होता है। ठीक, वाहन से निकलने वाला धुआं, यानी वाहनों से धुआं निकलता है, कौन सा निकलता है, यानी कि एक गैस निकलती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक, अब ये गैस रिसाव से प्रदूषण। ठीक है, गैस से ही प्रदूषण होता है, गैस रिसाव से, है ना। अब देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में। इम्पोर्टेंट है ये कि वाहन से कौन सी गैस निकलती है। तो वाहन से जो गैस निकलती है वो निकलती है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वाहनों से ये गैस निकलती है, जैसे बाइक वगैरह हो गई, है ना, इस टाइप से। तो इन चीज़ों से जो गैस निकलती है वो CO निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी टाइम से पूछा जाता रहा है ये, और जाता ही है लगातार। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब जानते हैं गैस रिसाव कैसे हुआ था, मतलब भोपाल में हुआ था कि भोपाल में गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें हुआ था MIC यानी कि मेथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, ये दुर्घटना कब घटी थी? यह घटी थी मतलब 2 या 3 दिसंबर को ये घटी थी भोपाल में, और सन 1984 ईस्वी में। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, 3000 के आसपास, मतलब लोग 3000 से ज़्यादा ही मारे गए थे। मतलब देखते कितने लोग थे, 3787 लोग इसमें मरे थे, मतलब। ठीक, तो इस गैस से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था, जिससे काफ़ी लोग भोपाल में मारे गए थे, 3787 के लगभग इतने लोगों की डेथ हुई थी। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस देती है। तो मैंने पिछले अभी बताया है कि कौन सी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस होती है ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में
किस गैस का प्रमुख योगदान है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी प्लस होती है, बढ़ती है, तो ये होती है CO2 के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, पारा यानी कि Hg। ठीक है, जो पारा का सिंबल होता है वो Hg होता है, वायु के माध्यम से शरीर में जाता है, तो ये पेट को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे कौन सा पोल्यूशन होता है? जैसे पारा Hg है, वायु के माध्यम से शरीर में जाता है। ठीक, और तो उसके बाद ये पेट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इससे ये पोल्यूशन होता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 यानी कि शीशा। शीशा जो प्रभावित करता है ये ब्रेन यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइकेन की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है, लाइकेन यानी कि वनस्पति वगैरह। ठीक, ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अच्छे सूचक होते हैं। जैसा पोल्यूशन होने वाला होता है तो ये जागरूक होते हैं, मतलब एक इंडिकेटर टाइप के होते हैं, ये पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें बोला गया है अच्छे सूचक। ठीक, यदि पेड़ पौधे मतलब या पौधे वातावरण में मर रहे हैं तो समझ जाइए कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे वातावरण में पेड़ पौधे मतलब सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मतलब इस टाइप से मुरझाने टाइप का, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, सूख जाना उनका और सड़ जाना, तो समझ लेना कि ये प्रदूषण की फॉर्म में आ चुके हैं मतलब। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण इससे बढ़ जाता है। ठीक, ये कवक व शैवाल के बने होते हैं। ठीक है, लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल के। तो चलिए देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाती है। ठीक है, कैसे सुधारी जाती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा हमारे पास में, और हमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट हमारा ना होगा और आसानी से मतलब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक, वायु गुणवत्ता सूचकांक का प्रयोग करना, है ना, गाड़ियों में BS4 मॉडल लगाना, और अब तो ज़्यादातर यही लगाया जाता है हमारी गाड़ियों में, और अब ये चेंज भी हो चुका है कि मतलब BS6 करके आ गया है मॉडल करके। तो ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं बाइकों में, इसलिए क्योंकि पोल्यूशन हमारा कवर हो सके। ठीक है, हमारा पोल्यूशन ज़्यादा ना हो इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है इसी मॉडल से। ठीक, अब देखते हैं जल प्रदूषण कैसे होता है। जल प्रदूषण होता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने से। ठीक है, ये कैसे होता है? जैसे BOD है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक, तब हमारा मतलब जल प्रदूषण होता है। BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह है। तो ये पूछा ही जाता है, कभी इसमें O की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो कभी D की, तो कभी B की। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गई, जल से, ये सारी चीज़ें जल से होती हैं। ठीक, हैजा, टाइफाइड, पीलिया। ठीक है, अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को हम रिलेट करते हैं, जैसे ये आ गया शोर का वातावरण। ठीक, ध्वनि को जो मेजरमेंट करते हैं, ध्वनि को जो मेज़र करते हैं, यानी कि मेजरमेंट करते हैं, इसकी ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ठीक है, इसको हम इसकी यूनिट भी कहते हैं। किसकी यूनिट? यूनिट ऑफ साउंड। ठीक, इस टाइप से यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि को मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, मनुष्य की, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, तो हमारी नॉर्मल बातचीत की जो ध्वनि होती है, मतलब नॉर्मल बातचीत की इकाई जो होती है वो 60 डेसिबल की होती है, 60 यानी 60। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर क्या है? ये भी एक ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ये चीज़ भी। ठीक है, संबंधित है, इससे ध्वनि प्रदूषण को कम करने, ये है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसमें ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नीम और अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, अब बात चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि नीम और अशोक के पेड़ क्यों? तो ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पोल्यूशन को, उनकी आवाज़ों को कवर कर लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, कि जिससे पोल्यूशन ज़्यादा ना फैलता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
ठीक है। जैसे जुगाली करने वाले जानवर हमेशा CH4 यानी कि मेथेन निकालते हैं। क्या करते हैं? मेथेन निकालते हैं, मेथेन, ठीक है। मेथेन क्यों निकालते हैं? जैसे हमने देखा है कि हमारे घरों में मतलब गाय भैंस वगैरह होती हैं, तो उनको हम चारा डालते हैं, तो चारा खाने के आधे या 20 मिनट बाद वो लोग आराम से आसानी से बैठ जाते हैं या फिर खड़े रहते हैं। कुछ जानवर कुछ बैठ जाते हैं, बैठ कर आराम से वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। अच्छे से चलाते हैं, खूब चाप करते हैं मुंह का, खूब चलाते हैं, यहाँ तक कि उनके मुंह में मतलब झाग तक आ जाते हैं। तो ठीक है, वो जुगाली करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो उनके भोजन का पाचन होता है। जब पाचन होता है तो वो लोग, ये सारे जानवर, ये CH4 निकालते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जो भी है कि आपका माइंड खैर कहाँ ही जा रहा होगा, कि उस हिसाब से आप मेज़र कर लें, ठीक है। तो वो हमेशा CH4 निकालते हैं, ठीक है। कचरों से भी CH4 निकलती है हमारी, जैसे कूड़ा कचरा, जैसे कोई पास की गलियों में कोई कचरा सड़ रहा है, गल रहा है करके, तो उससे भी हमारी CH4 ही निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो नंबर 7, क्लास 7 है हमारी ये, ठीक है। तो ज़रूर बताएं कि ये पोल्यूशन का चैप्टर कैसा लगा आपको, और ये सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ धीरे धीरे। तो बने रहें मेरे साथ, सीटेड जुलाई तक, 7 जुलाई तक अच्छे से कराऊंगा, सारी स्कोरिंग अच्छी आएगी, और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेशन के। और कुछ दिन से वीडियो अपलोड ना कर पाया, कुछ रीजंस हैं कि अभी करंट लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चल रही है और डिस्टर्बेशन कंटिन्यू है, तो इसलिए बस गैप हो गया था, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि गैप ना हो और अच्छे से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। बाकी ठीक है, बने रहें अजय एकेडमी के साथ और पंकज सर के साथ, बिंदास तरीके से पढ़ें, बिंदास रहें, खुश रहें, ठीक है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके मेंशन करें कि बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है, बाय।